आज हम रामायण के अयोध्या कांड से एक बहुत ही कह सकते हैं परिचित प्रसंग पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त विवरण है जो गंगा तट पर निषादराज गु और केवट के साथ भगवान राम के संवाद पर उस पर केंद्रित है। हाँ, और ये एक ऐसा प्रसंग है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, भक्ति भाव में गाया भी जाता है। बिल्कुल। पर अगर हम इसकी परतों को खोलें तो इसमें समाज, राजनीति, दर्शन मतलब बहुत कुछ छिपा हुआ है। और हमारा मकसद भी आज यही है, सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना कि इस छोटी सी घटना ने उस युग के सामाजिक और धार्मिक नियमों को कैसे एक तरह से चुनौती दी। सही कहा। चलिए इस विवरण के सहारे एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं। तो स्रोत की पहली पंक्ति है, गंगा के तट पर मिले निषादराज गुह महान। अब पहली नजर में तो ये एक मित्र का मिलन लगता है, लेकिन यहाँ निषादराज और महान जैसे शब्दों का जो प्रयोग है वो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दो दोस्तों का मतलब एक भावनात्मक मिलन नहीं था, ये दो राजाओं की एक अनौपचारिक भेंट थी। अच्छा, दो राजाओं की। हाँ, निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के राजा थे और वो इलाका गंगा के किनारे सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। और निषाद समुदाय वो तो उस समय की मुख्य धारा से कुछ अलग माना जाता था। जी, उन्हें वनवासी समुदाय माना जाता था। तो सोचिए, उनका राजा गुह राम से मिलने आ रहा है, और कब? जब राम राजपाट खो चुके हैं, वनवासी के वेश में हैं। ये बात गुह के चरित्र की विशालता दिखाती है। विशालता तो है ही, साथ ही इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हैं। राजनीतिक मायने मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत निष्ठा का मामला नहीं था। मैं तो कहूंगा कि उससे कहीं बढ़कर था। इसे एक तरह की राजनीतिक संधि के रूप में भी देखा जा सकता है। एक निर्वासित राजकुमार के लिए एक स्थानीय राजा का समर्थन बहुत ज्यादा मायने रखता था। सोचिए, 14 वर्ष वन में बिताने, अनजान प्रदेशों से गुजरना है। हाँ, सही बात है। ऐसे में श्रृंगवेरपुर जैसे पड़ाव पर वहां के राजा का समर्थन मिलना एक बहुत बड़ा संबल था। ये तो राम के नेतृत्व की क्षमता को भी दिखाता है। बिल्कुल, कि वो सिर्फ अयोध्या के राजकुमार नहीं थे, वो समाज के हर वर्ग को, मुख्य धारा से अलग समझे जाने वाले समुदायों को भी अपने साथ जोड़ सकते थे। तो ये मिलन सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि विश्वास का और शायद एक सामरिक समझ का भी प्रतीक है। यकीनन। ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो गुह का सम्मान उस राम के लिए था जो धर्म के पथ पर थे, सिंहासन वाले राम के लिए नहीं। सही। लेकिन इसी गंगा तट पर जहां एक राजा अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, कहानी में एक बिल्कुल साधारण पात्र का प्रवेश होता है और वो कुछ मांग रहा है। हाँ, और यहीं से ये प्रसंग जो है वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने लगता है। केवट जब गंगा पार करने की बारी आती है तो वो सामने आता है। स्रोत कहता है, केवट ने नाव पर चढ़ाने से पहले मांगे भगवान के चरण समान। यह आग्रह अपने आप में कितना अनूठा है। मतलब वो कोई किराया, कोई धन, सोना चांदी कुछ नहीं मांग रहा। वो ऐसी चीज मांग रहा है जिसका कोई भौतिक मूल्य है ही नहीं, पर आध्यात्मिक मूल्य अनंत है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि उस केवट के मन में उस क्षण क्या चल रहा होगा। उसके सामने साक्षात ईश्वर स्वरूप राम खड़े हैं और वो उनसे एक तरह का सौदा कर रहा है। मैं इसे सौदा या धृष्टता नहीं कहूंगा। तो फिर क्या कहेंगे? मैं इसे कहूंगा भक्ति में चतुराई। भक्ति में चतुराई? हाँ, ये एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति एक निश्चिंत अधिकार भाव है। वो जानता है कि असली खजाना क्या है, कि राम के स्पर्श का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा है। बिल्कुल। और वो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक बड़ा ही मासूम और प्रेम भरा तर्क भी देता है। लोक कथाओं में इसका जिक्र आता है। आप अहिल्या वाली कहानी की बात कर रहे हैं? जी, केवट कहता है, प्रभु मैंने सुना है आपकी चरण धूलि से पत्थर की शिला भी स्त्री बन गई थी। हाँ? मेरी तो ये बेचारी नाव लकड़ी की है, कहीं ये भी कोई स्त्री बन गई तो मेरा तो परिवार पालने का सहारा ही छिन जाएगा। क्या बात है। तो प्रभु पहले मुझे चरण पखारने दीजिए ताकि सारी जादुई धूल धुल जाए, फिर मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। अब देखिए इसमें कितना भोलापन है, प्रेम है और अपनी बात मनवाने की चतुराई भी। ये तो वाकई मानवीय भावना और दैवीय अनुभव का एक अद्भुत संगम है। वो ईश्वर से डर भी रहा है लेकिन अपनी नाव को लेकर, ये इस पात्र को बहुत वास्तविक बना देता है। बिल्कुल रिलेटेबल। तो राम ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? राम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसकी ये प्रेम भरी शर्त मान ली। हाँ, और स्रोत आगे बताता है कि क्या हुआ। धुली धोकर नाव पार कराई, मिला प्रभु का प्यार। यहाँ ये धुली धोकर बहुत महत्वपूर्ण है। चरण रज। हाँ, हमारी परंपरा में चरण रज या चरण धुली को सबसे बड़ा प्रसाद माना जाता है।
तो केवट सिर्फ पानी से पैर नहीं धो रहा, वो उस धूल को अपने हाथों से साफ कर रहा है, जो प्रभु के त्याग का प्रतीक है। और इस सेवा के बदले उसे मिला प्रभु का प्यार। ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक ऐसा इनाम है जिसे नापा नहीं जा सकता। और इसका असर अगली पंक्ति में दिखता है। केवट की नैया पार हुई, धन्य हुआ संसार। अब पहली नजर में तो लगता है कि उसकी नाव नदी के उस पार पहुंच गई। लेकिन रामायण में कोई भी बात सिर्फ अपने शाब्दिक अर्थ तक तो सीमित रहती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ नैया पार होना एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मुहावरा है। इसके दो अर्थ हैं, है ना? हाँ, दो अर्थ एक साथ चल रहे हैं। पहला शाब्दिक अर्थ कि केवट ने राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव से गंगा नदी पार करा दी। और दूसरा और असली अर्थ ये है कि इस एक प्रेम भरे कर्म के बदले में स्वयं राम ने केवट को इस भव सागर से, मतलब जीवन मृत्यु के चक्र से पार करा दिया। वाह, उसकी जीवन नैया पार लग गई, उसे मोक्ष का मार्ग मिल गया। मतलब ये एक अद्भुत सौदा है। केवट ने राम को कुछ किलोमीटर चौड़ी नदी पार कराई और बदले में राम ने उसे अनंत संसार सागर से ही पार उतार दिया। इसीलिए तो कहा गया है कि धन्य हुआ संसार। क्योंकि ये घटना सिर्फ केवट के उद्धार की नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बन गई। यकीनन यह एक आदर्श स्थापित करती है कि सच्ची भक्ति का फल कितना बड़ा और स्थायी हो सकता है। वो धन दौलत या पद नहीं, बल्कि शाश्वत शांति दिलाता है। अब इस घटना के एक और पहलू पर आते हैं जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। सामाजिक संदेश। हाँ, ये सिर्फ भक्त और भगवान की कहानी नहीं है। स्रोत की एक पंक्ति है, राजा और रंक का भेद मिटाया प्रभु की मुस्कान ने। इस एक मुस्कान शब्द में कितना वजन है। ये पंक्ति उस युग के सामाजिक ढांचे को देखते हुए एक क्रांतिकारी बयान है। क्रांतिकारी? हाँ, आप कल्पना कीजिए, एक तरफ सूर्यवंशी राजकुमार, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, और दूसरी तरफ एक साधारण नाविक, एक केवट। सामाजिक सोपान में बहुत नीचे। बहुत नीचे। उस समय की वर्ण व्यवस्था में इन दोनों के बीच की दूरी तो मतलब अथाह थी। किसी राजकुमार का किसी केवट को इस तरह अपने चरण स्पर्श करने देना, वो भी सार्वजनिक रूप से, हाँ, ये अकल्पनीय था। तो राम का ये कार्य सिर्फ एक व्यक्तिगत उदारता नहीं थी, ये एक तरह का सामाजिक विद्रोह था, कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये किसी भाषण से या घोषणा से नहीं किया, सिर्फ एक मुस्कान से। यही तो राम के चरित्र की सुंदरता है। बिल्कुल, उनकी मुस्कान उस स्वीकृति का प्रतीक है। वो मुस्कान कह रही है कि मेरी नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। भक्ति और प्रेम के सामने सारे सामाजिक भेदभाव अर्थहीन हो जाते हैं। हाँ, जब उन्होंने केवट को अपने चरण धोने की अनुमति दी, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति को दी गई अनुमति नहीं थी। ये उस पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक मौन टिप्पणी थी, जो जन्म के आधार पर इंसानों में भेद करती है। मतलब उनकी एक मुस्कान ने बिना एक शब्द कहे समानता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि केवट कौन है, किस जाति का है, या उसका समाज में क्या स्थान है। उन्होंने सिर्फ उसके हृदय में झांका और वहां उन्हें निश्चल प्रेम दिखाई दिया। और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जी, वे मर्यादाओं का पालन भी करते हैं, लेकिन जब कोई मर्यादा इंसानियत और प्रेम के रास्ते में आती है, तो वे उसे अपने आचरण से तोड़कर एक नया और ऊंचा आदर्श स्थापित करते हैं। और उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि ये बदलाव किसी दबाव में नहीं, बल्कि सहज प्रेम और स्वीकार्यता के साथ हो रहा है। बिल्कुल सही। और यहीं से हम इस प्रसंग के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। स्रोत इस पूरी घटना का सार एक पंक्ति में समेट देता है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, सिद्ध किया राम ने। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, हाँ, लेकिन उस युग के संदर्भ में ये असाधारण रूप से क्रांतिकारी बात है। वो कैसे? हमें समझना होगा कि उस वैदिक काल में धर्म का अर्थ मुख्य रूप से कर्तव्य से लिया जाता था। वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ, नियम, अनुष्ठान। मतलब धर्म एक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था थी। हाँ, यहाँ राम धर्म की एक नई भावनात्मक और ज्यादा मानवीय परिभाषा गढ़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वे धर्म को कर्मकांडों और सामाजिक नियमों की कैद से निकालकर उसे प्रेम और करुणा के विशाल दायरे में ला रहे हैं। बिल्कुल, वे अपने आचरण से यह सिद्ध कर रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं कि आपका सामाजिक कर्तव्य क्या है। आपके स्कूल में जन्मे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके हृदय में प्राणी मात्र के लिए कितना प्रेम है। ये तो एक तरह से भक्ति आंदोलन की नींव रखने जैसा है। सही पकड़ा आपने। यह कहना कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, यह स्थापित व्यवस्था को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। राम ने धर्म को जोड़ने का माध्यम बनाया, तोड़ने का नहीं। और उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि ये एक ऐसा इनाम है जिसे नापा नहीं जा सकता। और इसका असर अगली पंक्ति में दिखता है। केवट की नैया पार हुई, धन्य हुआ संसार। अब पहली नजर में तो लगता है कि उसकी नाव नदी के उस पार पहुंच गई। लेकिन
उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म भेद मिटाता है, बनाता नहीं है। बिल्कुल। तो इस संक्षिप्त से विवरण की गहराई में उतरकर हमने देखा कि गंगा के किनारे की ये साधारण सी लगने वाली घटना कितनी असाधारण है। असाधारण। ये सिर्फ एक नदी पार करने की कहानी नहीं है। सही कहा आपने। ये एक राजनीतिक गठजोड़ की कहानी है। ये एक चतुर्भक्त की कहानी है जो जानता है कि असली दौलत क्या है। यह एक आध्यात्मिक लेन देन की कहानी है जहां एक छोटी सी सेवा के बदले मोक्ष का वरदान मिलता है। और ये सामाजिक समानता का एक बहुत बड़ा पार्ट भी है। तो इस पूरी चर्चा का सार देखें तो हमने निषाद राज गुह का सम्मान देखा, जो पद के लिए नहीं, चरित्र के लिए था। हमने केवट की अनोखी भक्ति को समझा और राम के उस क्रांतिकारी आचरण को भी, जिसने एक मुस्कान से समाज की गहरी खाइयों को पाट दिया। और अंत में हमने धर्म की उस परिभाषा को छुआ जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है कि सारे नियमों और परंपराओं से ऊपर प्रेम का स्थान है। तो इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत हमें बताता है कि राम ने राजा और रंक का भेद मिटा दिया। आज के आधुनिक समाज में जहां भेदभाव कई नए और पुराने रूपों में मौजूद हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, वैचारिक हो, वहां इस कहानी का प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है वाला संदेश हमें क्या सिखा सकता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम की जगह पर, अपने समाज में इस आदर्श को कैसे उतार सकते हैं? ये सवाल इस प्राचीन कथा को हजारों साल बाद भी हमारे लिए जीवंत और जरूरी बना देता है।